बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा 26 नवंबर से ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जो है शुरू हुआ है, तो उसी सिलसिले को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने जो लास्ट में लेक्चर पढ़ा था एक्सीलेंट सेक्शन सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, ठीक है जी। तो उसके बाद उस लास्ट लेक्चर के बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसको मैं लेक्चर नंबर 1 का नाम दूंगा, ठीक है। तो उसमें अगर आपको याद हो तो हमने एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बताया था और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बताया था, ठीक है जी। अब ये उसी सिलसिले का क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.9 में से, जो कि आपका जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें ये क्लास वर्क में शामिल है। तो इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 4 में कोई यूं स्टेट कर रहा है, कह रहा है शो दैट y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x होल डिवाइड बाय x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। शो ये करना कि जो हमारा फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ x और x जिसको हम y का नाम दे रहे हैं, दिस फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e, ठीक है। तो अब सोल्यूशन सा कैसे होगा? अब इसमें हम यूज करेंगे सेकंड डेरिवेटिव रूल, ठीक है। इससे पहले अगर आपको याद हो हमने क्लास का जो हमारा आखिरी लेक्चर हुआ था अगन, तो उसमें जो अगन 23 को या 24 को हमारा लेक्चर हमने डिस्कस किया था सेकंड डेरिवेटिव रूल। तो वही इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसी रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। we use second derivative rule for maximum value of the function। फंक्शन आपका गिवन फंक्शन ये है। अब उसमें अगर आपको याद हो पहला स्टेप हमने ये किया था कि हमने गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था x के लिहाज से, ठीक हो गया। फिर उसको नेक्स्ट स्टेप पे हमने ये किया था कि उसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया x के लिहाज से, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप उसके बाद ये किया था हमने कि हमने एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए पुट किया था जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 पुट किया था, ठीक है। तो वहां से हमने x की कीमत निकाली थी। फिर उस x की कीमत को हमने जहां हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला है, जैसे यहां निकाला हमने इसमें पुट करेंगे। अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू जो भी आप पॉइंट आपके पास अगर पॉजिटिव वैल्यू हो जाए देन वी से दैट फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, और अगर आपके पास उस सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट दैट पॉइंट जो है वो नेगेटिव आ जाए तो वी से दैट फंक्शन हैज ए मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है जी। अब यही जो सेकंड डेरिवेटिव रूल है उसको यहां अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप गिवन फंक्शन है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया है, ठीक है, x के लिहाज से। तो यहाँ पे डिवाइड बाय dx और यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप जो राइट हैंड साइड है क्वोशिएंट रूल। उसमें क्या होगा आपका, ये f है ये g है, तो g का स्क्वायर g एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x नेचुरल ऑफ x, तो 1 और x हो गया, माइनस नेचुरल ऑफ x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x जो 1 हो गया, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल, तो dy by dx इक्वल टू 1 माइनस ln ऑफ x ओवर x स्क्वायर, ठीक है जी। फिर आपने इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना है सेकंड टाइम, अगेन डिफरेंशिएटिंग DI से मुराद ये कि हम इसकी यूज कर रहे हैं रिलेशन, इस मुराद क्या कि डिफरेंशिएशन है, यानी हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, किसको, फर्स्ट डेरिवेटिव को। जब इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे आ जाएगा d2y और dx स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास ये आपका f हो गया और ये g हो गया। अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई क्वोशिएंट रूल, ठीक है जी। तो अब आपका ये f है ये g है, तो g का स्क्वायर, तो x स्क्वायर ऑलरेडी था, इसका स्क्वायर लिया हमने, फिर x g एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, डेरिवेटिव ऑफ f जो कि 1 माइनस ln ऑफ x है, 1 का 0 होगा, और ln ऑफ x का जो डेरिवेटिव है वो हो गया आपके पास 1 ओवर x, माइनस हमारे पास क्वोशिएंट रूल के अंदर है माइनस एज इट इज, और इनटू यहां पे आ जाएगा इनटू f एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ g जो कि 2x आपके जो कि x स्क्वायर उसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, ठीक है। फिर तो आप इसको सिंपलीफाई करना है, यहां से x कैंसिल, यहां पे जाएगा नफी x, यहां पे माइनस 2x और प्लस ये माइनस 2x और ये नफी जमा, तो 2x ln ऑफ x हो गया डिवाइड बाय x रेज़ टू पावर 4। अब यूं करना है आपने, इसमें से जो है वो इनको ऐड कर लें, d2 by dx स्क्वायर इक्वल टू -3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x ln ऑफ x ओवर x4। अब आपने इसमें से x कॉमन निकाल लेना है इन दो टर्मों में से, नीचे आपके पास x4 है, तो जब इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो यहां बचेगा -3 प्लस 2 ln ऑफ x डिवाइड बाय x क्यूब, तो आपको सेकंड डेरिवेटिव ये आ गया। अब इसको आप नाम दें नंबर 2 का, ठीक है। इससे पहले अगर आपको याद हो हमने इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम किया था जो कि dy by dx था और वो बराबर था 1 माइनस ln ऑफ x ओवर x स्क्वायर, इसको नंबर 3 का नाम दें, ठीक है जी।
अभी हमने इसके दो स्टेप किए हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव उसको 0 के बराबर, तो पुट डिवाइडेशन इक्वल टू 0 इन नंबर थर्ड, इसके अंदर पुट किया। जब पुट करेंगे इसको 0 के बराबर तो 0 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है जी, ln ऑफ x और x स्क्वायर। अब जब x यहाँ 0 है, जब इसको इधर लेके आएंगे ये 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1 माइनस ln ऑफ x और ln ऑफ x इज इक्वल टू 1। आप इसको फिर लिख सकते हैं ln ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ e, क्योंकि 1 जो है ln ऑफ e दिस इज इक्वल टू 1, ln ऑफ e जो है ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसका फायदा ये होगा यहां से हम x निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने 1 को रिप्लेस किया ln ऑफ e से, अब आपके पास x जो है वो आ जाएगा e, so we have x is equal to e। अब आपने जो x is equal to e निकाला है इसको पुट कर देंगे सेकंड डेरिवेटिव के अंदर, यानी नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। जहां पे आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव मालूम किया वहां पे आप पुट कर देंगे x को e। जब हमने पुट किया है जहां पे x है वहां पुट किया तो ये आ जाएगा -3 प्लस 2 ln ऑफ x को आपने करना रिप्लेस e के साथ, ln ऑफ e डिवाइड बाय यहां क्या था आपके पास, यहां पे था आपके पास x क्यूब, तो यहां पे e रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, यानी e क्यूब आ जाएगा, ठीक है जी। अब अगेन वी हैव ln ऑफ e दिस इज इक्वल टू 1, तो 1 हो गया तो नफी 3 प्लस 2 हो गया ये डिवाइड बाय e रेज़ टू पावर 3, और ये फिर आ गया नफी 1 ओवर e रेज़ टू पावर 3। अब ये आपके पास हम जानते हैं ये हमारे पास पॉजिटिव का नंबर है, ठीक है जी, और ये जो क्वांटिटी है नफी 1 ओवर e रेज़ टू पावर 3 ये हमें नेगेटिव आंसर देगी। अगर बाद जो जवाब आएगा ना, जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा एट x इक्वल टू e, वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो दिस शो दैट द गिवन फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू e, ठीक है जी। तो अगर आपके पास यहां जवाब पॉजिटिव आता देन वी से दैट दिस फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू e। लेकिन इस केस में आपके पास जवाब जो है एट x इक्वल टू e पे जो सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ रहा है, सो वी से दैट गिवन फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू e। तो ये आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 था। अब इसके बाद फिर हम दोबारा चलते हैं थ्योरी पे। लास्ट में हमने डिस्कस किया था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज। अब हम चल रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू से मुराद आपकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, इस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को, सेकंड डेरिवेटिव रूल भी बोलते हैं इसको। A function f of x has a relative minimum at x is equal to c if क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए बिफोर x is equal to c से पहले, यानी जो c के नेबरिंग पॉइंट है तो उसमें जो c के लेफ्ट पे होगा उस पॉइंट पे अगर आपके पास है इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव जो है c पे 0 हो, अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव c पे 0 हो और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो c पे क्या हो जाए, वो नेगेटिव आ जाए, और आफ्टर x इक्वल टू c, सॉरी आफ्टर x इक्वल टू c, यानी c के बाद, यानी c प्लस एप्सिलॉन कह ले, ठीक है जी। और बिफोर x इक्वल टू c से मुराद ये कि c माइनस एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। c पे क्या हो, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सुन लें वो 0 हो, c से पहले इसके फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, और c के बाद इसका आफ्टर x इक्वल टू c, यानी जब x आपका c प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा तो आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो, तो देन वी से दैट फंक्शन हैव ए मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू c। ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन fx हैज अ रिलेटिव मिनिमा एट x इक्वल टू c, ठीक है जी। तो इसमें दोबारा मैं रिपीट करता हूं कि जब आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू c 0 आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड डेरिवेटिव रूल जो है वो फेल है। तो हम क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट डेरिवेटिव रूल फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने चेक करना है बिफोर x इक्वल टू c, यानी c से पहले। तो इसमें क्या करेंगे, आप x को पुट कर देंगे c माइनस एप्सिलॉन, अगर आपके पास जवाब जो है यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो पॉजिटिव आ जाए, ठीक है जी। फिर क्या करना है आपने आफ्टर c इसका डेरिवेटिव चेक करना है, यानी आप x को पुट कर देंगे c प्लस एप्सिलॉन, अगर आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए देन वी से दैट फंक्शन हैव ए मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू c, ठीक है जी। अब दोबारा चलते हैं हम इसी की इस हिस्से की दूसरी तारीफ पे। ए फंक्शन fx हैज अ रिलेटिव मैक्सिमा, या फंक्शन fx हैज अ रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू c इफ, अब इसको बिल्कुल आपने ध्यान रखना है, जो आपके पास दो डेफिनेशंस हैं, इसमें आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो है
बिफोर एक्स इज इक्वल टू सी, यानी सी से पहले, यानी जब आप पुट करेंगे एक्स को सी माइनस एप्सिलॉन तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। इसमें क्या था आपके पास, इसमें पॉजिटिव आया था, ठीक है। फिर एट एक्स इक्वल टू सी इसका डेरिवेटिव 0 होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव सी पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है जी। और आफ्टर सी इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो होगा पॉजिटिव। देन वी से दैट फंक्शन हैव ए रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूं, ए फंक्शन fx हैज ए रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू सी इफ, अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आ जाए बिफोर x इज इक्वल टू सी। अब बिफोर x इज इक्वल टू सी से मुराद क्या है कि आपने x को पुट करना है c माइनस एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन c से पहले, ठीक है जी। c इसका डेरिवेटिव 0 होगा, c पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, और आफ्टर c इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है अगर वो पॉजिटिव आ जाए आफ्टर c, देन वी से दैट फंक्शन हैज ए रिलेटिव मैक्सिमा या फंक्शन हैज रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू c। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये दो डेफिनेशन जो है ना, ये में जो है ना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट डेरिवेटिव रूल कहलाता है फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। तो इन दो डेफिनेशन को आप अपने ध्यान में रखिए, फिर हम इसके सवाल भी करेंगे, लेकिन इससे आगे हम दो डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करते हैं, जिनमें हमारे पास जो है ना, एक तो डेफिनेशन है स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट अगर आपको याद हो, हमने पहले भी 2.9 के शुरू होने से पहले भी डिस्कस किया था। तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास फंक्शन जो किसी पॉइंट पे ना इंक्रीज कर रहा हो ना ही वो डिक्रीज कर रहा हो, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। अब इसको यूं दोबारा मैं इसको डिफाइन करता हूं, स्टेशनरी पॉइंट, a point where f is neither increasing nor decreasing is called stationary point of that function। इसे कहेंगे हमारा ये स्टेशनरी पॉइंट है उस फंक्शन का, ठीक है जी। फिर हमारे पास एक डेफिनेशन और है क्रिटिकल पॉइंट की और क्रिटिकल वैल्यू की। इसमें क्या है, if c belong to domain of f, अगर c जो है फंक्शन के डोमेन से बिलोंग करे और आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाए, c पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाए, ठीक है, और f of c does not exist, और आपके पास जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है c पे अगर 0 आ जाए या एग्जिस्ट ना करे, दोनों सूरतों में हम कहेंगे अगर ये 0 आ जाए, अगर f of जो f dash of c है 0 आ जाए, या इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट ना करे, then we say that c is called the critical value of the f। c को कहेंगे हमारे पास ये क्रिटिकल वैल्यू है ऑफ द गिवन फंक्शन, जबकि while the function c f of c ऑन द ग्राफ ऑफ f, जो कि इसके ग्राफ पे पॉइंट होगा, f के ग्राफ पे पॉइंट होगा, इज कॉल्ड इन नेम्ड एज क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दैट फंक्शन। इसे कहेंगे हमारे पास ये क्रिटिकल पॉइंट है। देखें पॉइंट में हमारे पास उसका ये यानी x कोऑर्डिनेट होगा, ये y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है जी। और c इटसेल्फ इसे कहेंगे ये क्रिटिकल वैल्यू है फॉर द फंक्शन f। दोबारा मैं रिपीट करता हूं इसी को, critical value and critical point if c belong to domain of f and f dash of c is equal to 0 और f dash of c does not exist। इन दो सूरतें अगर आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाए और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, ठीक है जी, c पे, then c is called a critical value of f, while the point cf of c on a graph of f is called critical point, ठीक है जी। तो ये हमारे पास थ्योरी है। इससे पहले अगर आपको याद हो, हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया था और उसके हमने गालिबन एक एग्जांपल की थी, और एक हमने आज जो हमारा पहला लेक्चर था ऑनलाइन क्लास के सिलसिले का, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, ठीक है जी। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसको दोबारा हमने पहले हमने किया हुआ था, दोबारा मैंने आपको रिपीट करवा दिया है। सेकंड डेरिवेटिव हमने पहले दोबारा टेस्ट किया हुआ था, वो भी हमारा रिपीट हो गया। स्टेशनरी पॉइंट पे हमने ऑलरेडी किया हुआ था, लेकिन दोबारा इसको मैं यहाँ पे रिपीट कर दिया। और क्रिटिकल पॉइंट ये आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल वैल्यू हमने फर्स्ट टाइम पढ़ी है, ठीक है। अब इसका मैं आपको फर्स्ट टेस्ट का एक एग्जांपल करा दूंगा, ठीक है जी, और एक क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके क्लास वर्क में शामिल है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।